हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेंटर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में। और प्लेस वैल्यू सिस्टम को यूज करके हम कैसे किसी भी गिवन नंबर का नंबर नेम हम लिखेंगे और कैसे हम उस नंबर को उसके ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे और उसके हम पीरियड्स में उसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये आज हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो बेसिकली प्लेस वैल्यू सिस्टम दो तरीके का होता है। एक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। और दूसरा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो ये दोनों चीजें पढ़नी है। हाउ टू राइट अ नंबर नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी नंबर है, उस नंबर को हमें अकॉर्डिंग टू द इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें उसको ग्रुपिंग करनी है। तो हम कैसे इसको ग्रुपिंग करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से और देखते हैं कि हम कैसे नंबर नेम को लिखते हैं और क्या टेक्निक्स है नंबर नेम लिखने का और उसको हम कैसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम स्टार्ट होता है वंस से। देखें तो फर्स्ट वंस आता है, वंस। उसके बाद टेंस, टी फॉर टेंस, ओ फॉर वंस। उसके बाद आता है हंड्रेड। उसके बाद आता है थाउजेंड, टी एच फॉर थाउजेंड। उसके बाद आता है 10,000। Then next one is lakh, 10 lakh, crore and 10। तो ये है आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो स्टार्ट होता है वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब हम इसमें देखें, ये सभी क्या है? ये सभी प्लेसेस हैं। किसी भी नंबर का डिफरेंट डिफरेंट प्लेस है और हर प्लेस की अपनी वैल्यू होती है। लाइक वंस प्लेस की वैल्यू वन है, टेंस प्लेस की वैल्यू 10 है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो वंस प्लेस का 1 वैल्यू है, टेंस का 10 वैल्यू है, हंड्रेड का 100 है, थाउजेंड की वैल्यू 1000 होती है, 10,000। लाइक दिस लाख। तो ये सभी क्या है? ये सभी इस प्लेसेस की वैल्यूज हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उन प्लेसेस का नाम दिया है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ये सारी चीजें हैं। अब अगर मुझे कोई भी नंबर दिया हुआ है और वो नंबर एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, तो हम उसको किस तरीके से उसका नाम लिखेंगे, नंबर नेम लिखेंगे। तो उसके उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हमें ग्रुप पता होना चाहिए कि विच नंबर बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो हम इसमें इंडियन प्लेस सिस्टम में जो वंस, टेंस और हंड्रेड, ये जो तीन नंबर हैं, ये किस ग्रुप में, या फिर हम पीरियड या फिर हम फैमिली भी कह सकते हैं। ये जो है, ये वंस फैमिली के हैं, वंस पीरियड के हैं, वंस ग्रुप के हैं। थाउजेंड और 10,000, ये दो जो नंबर हैं, ये दोनों नंबर जो है ये थाउजेंड ग्रुप के हैं और थाउजेंड पीरियड्स के हैं। जो भी आप कह लीजिए, थाउजेंड ग्रुप, थाउजेंड पीरियड, जो भी है। उसके बाद लैख, 10 लाख, ये जो है आपके लैख फैमिली का है। और क्रोर एंड 10 करोड़, ये जो है आपका क्रोर फैमिली के हैं और ग्रुप के हैं या फिर पीरियड, जो भी आप कह सकते हैं। तो अब अगर कोई नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर है दिया हुआ, राइट द नंबर नेम ऑफ 327698। इस नंबर का मुझे नंबर नेम लिखना है एंड सेपरेट इन ग्रुप्स। और पूछता है कि और इनको क्या करना है, ग्रुप्स में मुझे सेपरेट करना है। तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? जो सेपरेट करने के लिए हम एक एक ग्रुप के बीच में जो है कॉमा को पुटअप करते हैं। कॉमा पुट है मतलब क्या है कि वो ग्रुप में डिवाइड है, पीरियड में डिवाइड है। तो कॉमा कहाँ पे लगेगा? फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के बाद कॉमा, सेकंड ग्रुप थाउजेंड, थाउजेंड के बाद कॉमा, लैख वाला ग्रुप, लैख वाले ग्रुप के बाद कॉमा। तो इन इन जगहों पे अगर हमने कॉमा लगाया है इस नंबर में, इट मींस कि वो अकॉर्डिंग टू द पीरियड डिवाइड है। और किस सिस्टम के अकॉर्डिंग है? अगर हमने ऐसा लगाया है तो वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड किया है। तो अगर मुझे इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखने से पहले मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे है, तभी हम उसको
क्या कर सकते हैं, उसके पीरियड को डिवाइड कर सकते हैं, पीरियड के अकॉर्डिंग हम उसके नाम को लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें 8, तो 8 कहाँ पे है, 8 जो है वो वंस प्लेस पे है, 9 टेंस प्लेस पे है, 6 जो है वो 100 प्लेस पे है, 7 जो है वो 1000 पे है, 2 10,000 पे है, एंड 3 जो है वो 3 जो है वो लाख पे है। 10 लाख पे कुछ नहीं है, करोड़ पे कुछ नहीं है, 10 करोड़ पे कुछ भी नहीं है ना। नेक्स्ट, अगर मुझे कहता है कि इस नंबर पे अकॉर्डिंग टू द पीरियड लिखिए, तो अकॉर्डिंग टू द पीरियड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पीरियड हम कहां पे कॉमा लगाएंगे, 698 कॉमा 27 कॉमा 3। अकॉर्डिंग टू द पीरियड हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, बाय सेपरेटिंग ऑल द ग्रुप्स, ऑल द पीरियड, बाय पुटिंग द कॉमा। वहां पे हम कॉमा लगा के उसको हम सेपरेट कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए हम कैसे नाम लिखेंगे, इसका नंबर नेम हम कैसे लिखेंगे, सेम नंबर का। तो नंबर नेम हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो नंबर नेम हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, यहां से, और एक एक ग्रुप का नाम हम लिखते चले जाएंगे। तो फर्स्ट एक ग्रुप में जो नंबर है हम उस नंबर को लिखेंगे, और उसके बाद जिस ग्रुप में है, जिस पीरियड में है, जिस फैमिली में कह सकते हैं, उस फैमिली का जो नाम होगा, लाइक फैमिली यहाँ पे ये क्रो फैमिली है, ये लैक फैमिली है, 1000 फैमिली है, तो उसका जो नाम होगा उसके आगे हम लिखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक ट्री। तो यहाँ पे क्या है, लैक में ट्री, तो हम लिखेंगे यहाँ पे थ्री। थ्री किस ग्रुप में है, लैक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 लाख। नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, 1000। 1000 में कितने नंबर है, 27 है, दो नंबर है 27। तो जो जितने ग्रुप के जो नंबर होंगे उसको हम एक साथ बोलेंगे। यहाँ पे 3 था तो हमने 3 लिया, यहाँ पे 27 है तो हम 27 लिखेंगे। तो 3 27 27 किस ग्रुप में है, 1000 ग्रुप में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000। 1000 उसके बाद 698, 600, 698, 698। तो ये हो गया इस नंबर का नंबर नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। और ये जो हमने निकाला है, ये क्या निकाला है हमने, हमने पीरियड, पीरियड में इसको डिवाइड किया है। किसका पीरियड, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने उस नंबर को उसके पीरियड में डिवाइड किया है, बाय पुटिंग कॉमा इन बिटवीन द ग्रुप्स। तो ये तरीका है कैसे हम किसी भी नंबर का नंबर नेम लिखेंगे, और उसको हम कैसे पीरियड्स में या फिर ग्रुप में, जिसको हम ग्रुप भी कह सकते हैं, इसको हम एक फैमिली भी कह सकते हैं। फैमिली मीन्स यहाँ पे ये लाइक फैमिली है, 1000 फैमिली है, ये वंस फैमिली है। तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड और सेपरेट जो है वो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, और उसका नाम हम उसको पीरियड में हम डिवाइड करके देखते हैं कि कैसे होगा। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 लाख करोड़, ये आपके क्या है, ये पीरियड्स हैं आपके, इसको हम पीरियड कहते हैं। और ये जो है प्लेसेस है, प्लेसेस ऑफ व्हाट, प्लेसेस ऑफ इंडियन वैल्यू सिस्टम। तो अब एक नंबर और लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि राइट द नंबर ऑफ दिस गिवन नंबर एंड सेपरेट इनटू द ग्रुप्स और पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 93760054 फॉर एग्जाम्पल, ये नंबर दिया हुआ है, और इसको मुझे किसमें करना है, पीरियड्स में डिवाइड करना है, और उसका नंबर नेम लिखना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर है उसको हम उसके प्लेस पे लिख लेंगे। तो वंस प्लेस पे क्या है, 4 है, टेंस पे 5 है, 100 पे 0, 1000 पे 0, उसके बाद 10,000 पे 6 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 9 है। तो हमने इस नंबर को उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पे क्या किया है, हमने लिख लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम पहले इसका नंबर नेम लिख लेते हैं, और उसके बाद हम उसको पीरियड में डिवाइड करेंगे। तो नंबर नेम लिख लेते हैं पहले। तो नंबर नेम लिखेंगे, तो नंबर नेम लिखते समय क्या देखेंगे, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो 9 है
कौन से ग्रुप में आ रहा है? क्रोर में। सिर्फ 9 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 क्रोर। जब भी ये नंबर नेम लिखते हैं तो नंबर नेम में फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी बाकी सारे जो नंबर हम लिखेंगे उसके सारे लेटर्स जो होंगे वो स्मॉल में ही होंगे। सो 9 क्रोर, 9 क्रोर वाले ग्रुप में था, क्रोर वाले पीरियड्स में था, तो 9 क्रोर हो गया। उसके बाद 37, तो 37 लेंगे, 37 किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है? लैख में। उसके बाद हम लिखेंगे 37 लैख, 37 लैख। नेक्स्ट 60,000, 60,000, 60,000। और यहाँ पे क्या है? 54। जीरो है, 54 है तो इसको 54 पढ़ेंगे। तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 54। तो ये तरीका है और ये मेथड है कि कैसे हम किसी भी नंबर का नंबर नेम लिखेंगे। बस नंबर नेम लिखते समय क्या देखना है कि आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। अगर पूछता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग में लिखना है, उस नंबर को जो भी नंबर है उसमें जो भी नंबर जिस प्लेस पे है उसको हम उसी प्लेस पे लिख लेंगे। और लिखने के बाद क्या है, लिखने के बाद जो नंबर जिस पीरियड में है उस पीरियड उस नंबर को लिखेंगे और उसके बाद उस पीरियड का नाम लिखते हुए चले जाएंगे। सिर्फ लास्ट वाला जो वंस जो पीरियड है उसमें हमें उस पीरियड का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ उसमें जितने नंबर है उसका नाम यहाँ पे लिख लेना है। तो ये है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे नाम लिखते हैं। अब इसको मुझे अगर पीरियड में डिवाइड करना है तो हम कैसे पीरियड में डिवाइड करेंगे इसको? अगेन 054, तो हम कहाँ कहाँ कॉमा पुटअप करेंगे? 9 के बाद कॉमा। क्यों? क्योंकि 9 सिर्फ क्रोर में आ रहा। उसके बाद 37 के बाद कॉमा, ये लैख वो ग्रुप का है, लैख पीरियड का है। फिर 60, 60 के बाद और फिर 054। तो ये हो गया, हमने इसकी ग्रुपिंग कर ली अकॉर्डिंग टू द पीरियड। तो पीरियड के अकॉर्डिंग हमने वहां पे कॉमा पुटअप कर लिया है। तो ये था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, और कैसे हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम लिखेंगे और उसको हम कैसे पीरियड में, ग्रुप में या फिर फैमिली में हम उसको कैसे अलग करेंगे बाय पुटिंग कॉमा। तो बेसिक चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप देखते हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो अगर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को अगर ग्रुप में डिवाइड करना हो तो फर्स्ट जो पेयर बनेगा वो 3 नंबर का बनेगा और बाकी सारे पेयर जो बनेंगे वो 2-2 नंबर के बनेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं कि पहले 3 के बाद हमने कॉमा लगा लिया, उसके बाद 2-2 नंबर के बाद हमने कॉमा लगा लिया, तो वो आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। हम कैसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग में उसी पीरियड को डिवाइड करेंगे और कैसे हम उसका नंबर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? अगेन अगर हम प्लेसेस को देखें तो ये भी स्टार्ट होता है 1 से, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद यहाँ पे 100,000 आ जाता है। H for 100, H for 1000, 100,000, 100,000 के बाद आता है 1 मिलियन और जनरली मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, M for मिलियन। तो यहाँ पे ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये आपके प्लेस हैं और इनकी भी वैल्यू क्या है? 1, 1, 10, 100, 1000, ये उसकी वैल्यू होगी। अगर हम प्लेस की बात करें तो 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 मीन्स अगर हम इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से कंपेयर करें तो ये होगा लैख। उसी तरीके से तो वैल्यू सभी पीरियड्स की वही होगी, सिर्फ इसका जो नाम है, जो ग्रुप का नाम है, जो पीरियड है वो चेंज है, वैल्यू सेम ही होगा। और उसको हम जो ग्रुपिंग करेंगे वो डिफरेंट होगा, नेमिंग डिफरेंट होगी, बट देयर वैल्यू विल रिमेन सेम।
तो अगर हम इसमें देखें, इसके पीरियड्स को देखें, तो इसमें भी सेम है। इसमें जो फर्स्ट पीरियड जो बनेगा, जिसको हम वंस कहते हैं, वंस पीरियड, वो वंस टाइम्स 100 है, 3 का है। उसके बाद 1000 1000 1000, ये तीनों एक पीरियड के हैं, क्योंकि ये 1000 पीरियड वाले हैं। तो ये जो है, ये एक पीरियड के हैं। कौन सा पीरियड है ये? 1000 1000। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये जो तीन है, ये पीरियड के हैं। कौन से पीरियड के हैं ये? मिलियन, मिलियन पीरियड के हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखें, इसको हम कहते हैं पीरियड्स, और नीचे वाले को प्लेस। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में देखें, तो इसमें क्या है, इसमें हर पीरियड में तीन तीन नंबर है। बट इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या था, वहां पे सिर्फ फर्स्ट पीरियड में, वंस पीरियड में ही तीन नंबर थे, बाकी सभी में 1000 में दो, लाख में दो, करोड़ में दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी में तीन तीन के ग्रुप में है, तीन, हर पीरियड में तीन तीन नंबर आएंगे। तो अगर मुझे इसमें अगर कोई नंबर दिया हुआ होता है और कहा जाता है कि अगर मुझे इसको पीरियड को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, तो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, तीन तीन का ग्रुप बना लेंगे और उसके बीच में हम कॉमा पुटअप कर लेंगे, तो वो सीधे सीधे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग में वो डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 7965432 अगर ये नंबर दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछता है कि राइट द नंबर नेम according to the international place value system and divide and group the number in periods according to the international place value system, तो हम उसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या होगा, अगेन सेम प्रोसेस है। अगर आपको सारे प्लेसेस मालूम है तो आप जनरली इसको लिख सकते हो, और नहीं मालूम है, स्टार्टिंग है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले उसके प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, कौन सा नंबर किस प्लेस पे है। अगेन हम लिख लेते हैं वैसे, 0 2 3 4 5 6, अगेन 9 7। तो ये हमने लिख लिया, 7965432 अब यहाँ पे सीधे सीधे मुझे दिखाई दे रहा कि 79 जो है वो मिलियन ग्रुप में आ रहा, 654 जो है वो 1000 ग्रुप में आ रहा, और 320 जो है वो वंस ग्रुप में या फिर पीरियड्स में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग इसका भी नाम लिखेंगे। तो पहले नंबर लिखेंगे, नंबर नेम लिखेंगे, और फिर उसके आगे क्या लिखेंगे, वो जिस पीरियड में है उस पीरियड का नाम लिखेंगे। लेकिन नाम लिखते समय फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर जो होंगे वो स्मॉल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर नेम इसका कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 79, SEVENTY 79, 79 किस ग्रुप में है, मिलियन, तो 79 मिलियन। ये नेक्स्ट क्या है, 654, 654 जितने भी नंबर ग्रुप में है उसको एक साथ पढ़ना है, 654, 600 654 54 हो गया। किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, 1000, तो 654,000। नेक्स्ट क्या है, 320, 320, 320, तो ये हो गया इसका नाम। अगेन लास्ट ग्रुप में जो ग्रुप का नाम होता है वो हम नहीं लिखते हैं, उसके पहले वाले सारे ग्रुप का नाम हम उस नंबर के नाम के आगे लिखते हैं। लास्ट वाले में सिर्फ 320 170 जो भी दिया हुआ बस हमें वही लिखना है। अब ये तो हमने इसका नंबर नेम लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको पीरियड में क्या करना है, सेपरेट करना है। हम कैसे करेंगे इसको, तो अगेन 79 मिलियन में था, तो 79 कॉमा, उसके बाद तीन तीन का 654 कॉमा 320, तो ये हमने इसको पीरियड में डिवाइड कर लिया। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को यूज करते हुए किसी भी नंबर का नाम लिखते हैं, और अगर नंबर दिया हुआ पूछता है कि इसको पीरियड में डिवाइड करिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो हम इस तरीके से उसको पीरियड में डिवाइड करते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, उनके प्लेसेस को, कि कौन सा प्लेस इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इक्विवेलेंट है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के। जैसे मैंने अभी कहा था
कि इसमें जो ग्रुप है, ग्रुप अलग है, नंबर नेम अलग है, उसका ग्रुप का नाम अलग है, बट अगर हम प्लेस देखें तो प्लेस की जो वैल्यू है वो सेम है। तो कोई कोई पूछता है कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में दिया है, आप उसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में बताइए, या फिर 1 मिलियन जो है वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में किस प्लेस के इक्विवेलेंट है, तो हम उसको कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हम दोनों के जो प्लेसेस हैं उसको कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेस किस प्लेस के इक्विवेलेंट है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको इजी वे में कर सकते हैं। तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इन दोनों को हम देख लेते हैं। तो अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करें तो हम अगेन स्टार्ट करते हैं वन से। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 10,000 lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। तो ये है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को देखें तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, अगेन 10,000 के बाद 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, अगेन 100 मिलियन। तो अगर हम इनको देखें, इसको कंपेयर करें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, वंस, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वल है। यहाँ पे वंस वंस इक्वल है, टेंस टेंस की वैल्यू इक्वल होगी। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, इसकी वैल्यू 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, 10 करोड़। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्लेसेस की वैल्यू है, चाहे 100 मिलियन की बात करें, 10 करोड़ की बात करें, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू यही होगी। अगर हम करोड़ और 10 मिलियन को देखें तो ये इक्विवेलेंट है, 10 मिलियन, 10 लाख और मिलियन ये इक्विवेलेंट है, लाख और 100,000 ये इक्वल है, बाकी सारी चीजें जो है सेम है। तो अगर पूछता है कि 1 करोड़ किसके बराबर है, तो 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ जो है वो 10 मिलियन के बराबर है, वो 10 मिलियन के बराबर है, इक्वल है, इक्वल है। ये क्या है, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है। जस्ट टू डिफरेंशिएट दोनों को, यानी कि अगर मुझे कोई कहता है कि 10 मिलियन और कोई कहता है कि 1 करोड़, इट मीन्स दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होगी। जस्ट हम उसको क्या करते हैं, उसको हम अलग तरीके से उसको हमने नेम दिया हुआ है, नामकरण किया हुआ है। अगर हम कह लें तो बस बोलने में डिफरेंसेस है, बाकी उसकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। और ये है कंपैरिजन बिटवीन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अगर हम देखें कि एक ही नंबर दिया हुआ है और उसको अगर मुझे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल एक नंबर है 93547629 8, ये नंबर है और इस नंबर को मुझे इंडियन में भी लिखना है, इंटरनेशनल में भी लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग में। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग में देखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो क्या बताया था मैंने कि फर्स्ट जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड ये एक ग्रुप में आते हैं, एक पीरियड में आते हैं। तो इसको हम यहाँ पे पीरियड इसका पहले अलग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो 3 हो गया, उसके बाद क्या है, दो दो के
दो दो के ग्रुप है, यानी कि हर पीरियड में दो दो नंबर आएंगे। अब उसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम लिख लेते हैं। तो 93 किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, क्लोर में है। तो अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग में लिखें, सो 93 क्रोर, 93 करोड़ अगेन 54 लाख में है, तो उसको हम लिखेंगे 54 लाख, 76,000 ग्रुप में है, 76,000, 76,000 एंड लास्ट 298, 298। तो ये हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग पीरियड को डिवाइड किया, यहाँ पे पीरियड को अलग किया और उसका हमने नाम लिख दिया, नंबर नेम लिख दिया। अगर इसी चीज को मुझे इंटरनेशनल में लिखना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग में ग्रुपिंग करेंगे, पीरियड बनाएंगे। तो इंटरनेशनल में क्या होता है, हर ग्रुप में तीन तीन नंबर होते हैं, तो तीन तीन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये तीन हो गया, फिर ये तीन और ये तीन, तो हमने इसको पीरियड में डिवाइड कर दिया। अब पीरियड में डिवाइड कर दिया, अब क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो अगर हम इंटरनेशनल देखें नीचे वाला, तो यहाँ तक जो 935 है, ये किस ग्रुप में है, मिलियन ग्रुप में है। तो अब हम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग में लिख लेते हैं सेम नंबर को। तो 935 तीन नंबर है मिलियन ग्रुप में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 900, 935, 935 मिलियन, 935 मिलियन। नेक्स्ट क्या है, 476,000, 476,000, 476,000 and last one's group 298, 298, 200, 298। तो इस तरीके से हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं, नंबर नेम लिखते हैं किसी भी गिवन नंबर का। तो लिखने के लिए क्या होगा, अगर मुझे देता है कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है या फिर इंटरनेशनल में लिखना है, तो पहले मैं उस नंबर के प्लेस को आइडेंटिफाई कर लूंगा, उसके बाद मैं उसके अकॉर्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग उसके पीरियड में डिवाइड कर लूंगा, और पीरियड में आने के बाद मैं उसी पीरियड के अकॉर्डिंग उसका नाम लिख दूंगा। तो ये प्रोसेस है, हाउ टू राइट अ नंबर नेम और हाउ टू अरेंज इन अ पीरियड अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो ये था आज का टॉपिक, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।